क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे। इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 60 square centimeter and length of each of its equal sides is 13 centimeter, find its base। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स आमने सामने की इक्वल होती हैं और ये है 13 एंड 13 और बेस को हम मान लेते हैं 2x। इसको मैंने 2x क्यों माना है, क्योंकि मैं यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर खींचने वाली हूँ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, जो कि मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है बेस के ऊपर वो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी डी। अगर मैं इसको डी बनाऊं तो बी डी विल बी एक्स एंड डी सी विल बी एक्स। क्योंकि मुझे एरिया दे रखा है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर और मुझे बेस का पता लगाना है कि बेस कितना है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो मुझे हाइट भी पता लगानी है इधर, यानी एडी, और बेस भी पता लगाना है, जो कि मैंने एज्यूम किया है 2x एज्यूम किया है इस वजह से। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीडी बन रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इसमें एबीडी के अंदर हाइपोटेन्यूज होगा एबी, तो एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होगा हमारा बीडी का स्क्वायर प्लस हाइट एडी स्क्वायर। तो AB है आपका 13 का स्क्वायर होता है 169 और BD है आपका x स्क्वायर और AD मान लेते हैं हाइट h मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए x भी चाहिए और h भी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस चाहिए 2x है जो, और हाइट चाहिए जो कि है h, तो दोनों ही चाहिए हमें। और x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये हमें दे रखा है। अगर मैं एरिया को ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 2x माना है मैंने और हाइट मैंने मानी है h, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका x इंटू एच। आपको ये दे रखा है आपको 60। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड x इंटू एच इज इक्वल टू 60, जिसके बेसिस पे हम x की या h की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो हम क्या कर सकते हैं 2xh प्लस कर सकते हैं और 2xh माइनस कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस 2xh माइनस 2xh ये जीरो ही होता है। तो जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो किसी में भी ऐड करो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मेट, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2xh, और xh की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकती हूँ, xh क्या है आपका 60, तो यहाँ पे ले सकती हूँ, तो 169। तो x प्लस h का होल स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 120, इधर लेके आ जाएंगे 120 को, तो ये बन जाएगा आपके पास 289। तो x प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा 289, तो x प्लस एच कितना होगा 289 का स्क्वायर रूट, जो कि होता है 17। प्लस माइनस होगा लेकिन लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, तो x प्लस एच क्या होगा 17 प्लस में होगा। अब हमें इतना पता है कि x प्लस एच जो है वो 17 है, तो x कितना होगा 17 माइनस एच, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकती हूँ, क्योंकि x h इज इक्वल टू 60, x की जगह पे 17 माइनस h लिख दो और h इज इक्वल टू 60, तो 17h माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ, तो h स्क्वायर माइनस 17h प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे,
फैक्टराइज करेंगे, -12h -5h। फैक्टराइज में क्या होता है, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उसका जो स्क्वायर, उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर और कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो -12h इंटू -5h हो जाएगा आपका 60h स्क्वायर, और h स्क्वायर इंटू 60h स्क्वायर होता है। तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज किया है। आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। यहाँ पे हम h को कॉमन लेंगे तो h-12, मुझे यहाँ पे भी h-12 चाहिए, तो -5h को h से डिवाइड कर दो, -5 आ गया। तो h-12 एंड h-5 इज इक्वल टू 0। तो या तो h12 है या तो h5 है। अगर h12 है तो x कितना होगा, x कितना है, x है 60, xh है 60, तो xh 60 है तो 60 अपॉन h यानी कि 60/12 विल बी 5, और अगर h 5 है तो x होगा 60/5 यानी कि 12। तो इस तरीके से हमारा x निकल आएगा, या तो 5 है या तो 12 है। तो बेस हमने क्या एज्यूम किया है, 2x, यानी कि 2 इंटू 5 या तो 10 होगा, या तो 2 इंटू 12 24। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर।